गुड मॉर्निंग एवरीवन। इक्विवेलेंट वेट और स्टोइकियोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आप इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन वैलेंसी देखते हो और फिर आपने वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखा था। कुछ केसेस हमने लिए थे कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि आप इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन हम लोग किस किस में करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग काम करने वाले हैं किसके लिए? एलिमेंट के लिए। और इक्विवेलेंट वेट यदि हमको एलिमेंट का निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट हम लोग लिखेंगे एटॉमिक वेट डिवाइडेड अपॉन या डिवाइडेड बाई वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। और वैलेंसी के केस हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें, आयरन फॉर्म्स टू ऑक्साइड FeO and Fe2O3. Thus, equivalent weight of Fe is same in both oxide. इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपका कह रहा है कि जो आयरन है ये दो ऑक्साइड बना रहा है FeO और Fe2O3। क्या दोनों ऑक्साइड में जो आयरन का इक्विवेलेंट वेट है सेम है? हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe हमको कैलकुलेट करना है। इन FeO नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन FeO इज 1 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितना प्रेजेंट होता है जस्ट उसका ट्वाइस हम लोग लेते हैं वैलेंसी। इस समय हमारे पास जो वैलेंसी होता है वो हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe हम लोग लिखने वाला है एटॉमिक वेट अपॉन क्या? वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन 56 और वैलेंसी हो गए 2। क्यों 2 हो गए? क्योंकि नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम 1 है और जितना नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम होता है जस्ट उसका डबल लेते हैं। यहां आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया 28। इन केस ऑफ Fe2O3 यहां नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम 3 है तो ओवरऑल वैलेंसी उसकी 2 गुना यानी 6 होंगे। लेकिन 6 कितने के लिए? 2 आयरन के लिए। तो 2 आयरन के लिए यदि 6 होगा तो 1 आयरन के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना काउंट करने वाले हो? 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट डिवाइडेड अपॉन वैलेंसी 18.6। आपसे पूछा गया है क्या ये दोनों सेम है? तो हम लिखेंगे नहीं भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन बोथ ऑक्साइड इज नॉट सेम। छोटा एग्जांपल, लेकिन एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका कंसेप्ट नहीं है। अब यदि हम बात कर लें सेकंड एप्लीकेशन का कि भाई एप्लीकेशन सेकंड किसके लिए काम करने वाले हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में आप इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड निकालना है, हम लोग फार्मूला वेट की जगह लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। और आपको याद होगा डिवाइड करते थे वैलेंसी से, लेकिन वैलेंसी यहां लिखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन पे जितने भी चार्ज आ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है, यानी प्लस और माइनस को कंसीडर नहीं करना है हम लोगों को। और आप इस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड में आपको 2 तरीका बता रहा हूं, तो आप ये मेथड फर्स्ट समझो कि मेथड फर्स्ट से इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड निकालने के हमारा तरीका रहेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। जैसे एक एग्जांपल ने अपने पास H2SO4 है, अगर मैं इसे डिसोसिएट करूं तो मैं लिखूंगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस। कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं आपके? 2 पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और आपने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। इट मींस जो वैलेंसी है आपका, और वैलेंसी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो जो m है आपका वैलेंसी है आपका वो कितना 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द 49। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लें, लाइक HCl, आप H प्लस Cl माइनस आयन लेने वाले हो, चार्ज ऑन केटायन 1 है, चार्ज ऑन एनायन 1 है, इट मीन्स वैलेंसी अपने पास 1 आ रहा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ द HCl हम लोग लिखने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स 36.5। आप कोई भी कंपाउंड ले लो लाइक AlOH3, आप जब तोड़ोगे डिसोसिएट करोगे Al प्लस 3OH माइनस, कैटायन पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे 3 नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स वैलेंसी फैक्टर आपके हो गए 3, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ द AlOH3 निकाल लेना। कैसे भाई, आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो, डिवाइड 3 से करना, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये पहला तरीका है कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब ध्यान देंगे मेथड सेकेंड कि हमने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। अब जब देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन और एनायन से कैसे कैलकुलेट होता, तो यदि आप बात करोगे इसी एग्जांपल पे कि H2SO4 है, कैटायन H प्लस है और एनायन SO4 माइनस है, तो कैटायन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का कैलकुलेशन यदि आप करो इस मेथड से, हाइड्रोजन यानी आप लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 माइनस, हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट वेट कितने हो गए 1, और आपको पता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, तो सल्फेट SO4 का 2 माइनस SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितने 96, डिवाइड कितने से 4 से, क्या आ चुके हैं आपके पास 1 प्लस 48, इट मींस कितने हो गए 49, यहां भी 49, यहां भी 49। आपको दोनों में से जो तरीका पसंद हो आप उसे निकाल सकते हो। जैसे आपने सेकंड एग्जांपल ले रखा HCl, H प्लस कैटायन Cl माइनस एनायन, तो कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का इक्विवेलेंट वेट, कैटायन हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का आप देख चुके हो 35.5, इट मींस 36.5। सेम हम लोग इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH3 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। अब कैसे करेंगे भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, डिवाइड कितने से 3 से, OH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, डिवाइड कितने से 1 से, ऐड करेंगे सेम आएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें आप लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, आई होप कि हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का इक्विवेलेंट वेट को समझ चुके होंगे। हम लोग कॉपी करेंगे, नेक्स्ट फिर देखते हैं एसिड बेस और साल्ट पे हम लोग काम कैसे करें। देखिए पीछे जो बैठे हुए हैं उनको इसका निकालने में दिक्कत हो रहा, तो जरा सा इसको समझें कि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एल्यूमिनियम के लिए 27, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन के हो गए 48, एक हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन के 3, डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर 27 और 3, 30, 40, 70, 78, 78, 3, इट मींस कितने हो गए 26। यहां से कैलकुलेट करो, एटॉमिक वेट 27 डिवाइडेड बाई चार्ज 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 17 डिवाइडेड बाई चार्ज, ये हो गए 9 और ये हो गए 17, इट मींस 626। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हो तो किसी को भी निकालने में दिक्कत नहीं होगा एलिमेंट और कंपाउंड का। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एसिड बेस के लिए। थैंक यू।